परमात्मा में अटूट विश्वास। जैसा जो अपने बुजुर्गों से सीखता है उसके ऊपर वैसी ही छवि हमेशा बनी रहती है। एक नगर में एक बहुत बड़ा किसान रहता था जो कि बड़ा ही धर्मात्मा था। पूरा दिन मेहनत करता, अन्न उगाता, लेकिन साल भर में जितनी आमदनी होती उसका 10% दान करता था। उसने यही बात अपने बुजुर्गों से सीखी थी। लेकिन उसका बेटा उसके विपरीत दानवीर तो था लेकिन मेहनती नहीं था। वो हमेशा सोचता था कि जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेहनत तो हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत की है, जितनी होती वो थोड़ी बहुत मेहनत करता और सुबह उठ के नहा धोकर मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता। वहां जो कोई दीन दुखी आता उसकी सहायता करता तथा अपने घर लाकर अपने पिताजी से सामर्थ्यानुसार उसको दान दक्षिणा दिलवाता। भोंदू का यही प्रतिदिन का कार्य था। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। एक बार एक दिन दुखी आया, भोंदू को कहने लगा, बेटा कल तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाना, मैं बहुत बीमार हूं। भोंदू ने कहा, बाबा अभी क्यों नहीं चलते? बोले नहीं, आज मुझे कुछ और काम है, लेकिन मैं बीमार हूं। एक तेरे ऊपर ही मुझे आसरा है कि तू ही मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकता है। भोंदू ने कहा, चलो कल मैं मंदिर आऊंगा तो आप मुझे यहीं मिलना। अपने बापू से पैसे लेके आऊंगा, फिर आपको डॉक्टर से दिखाऊंगा। भोंदू ऐसा कह के मंदिर से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। पता नहीं भोंदू के मन में क्या था। उसने सोचा कि चलो आज तो जंगल की सैर करके आते हैं। जो ही भोंदू जंगल में गया, एक राक्षस ने उसे पकड़ लिया। राक्षस कहने लगा कि आज का भोजन तो मुझे आसानी से मिल गया और अब मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगा। उस पर भोंदू ने राक्षस से विनती की, कोई बात नहीं, मैं आपका भोजन आसानी से बनूंगा, लेकिन मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए। मुझे आज माफ कर दो, कल मैं इसी समय आपका भोजन बनने के लिए आ जाऊंगा। इस पर राक्षस हंसने लगा। ऐसा पागल कौन है जो अपने भोजन को जाने देगा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को अपनी मौत सामने दिखाई देती हो और वो वापिस आ जाए? भोंदू ने फिर राक्षस से हाथ जोड़कर विनती की कि आज के लिए मुझे क्षमा करो, कल मैं आपका भोजन बनने के लिए अवश्य आऊंगा, मुझ पर विश्वास करो। राक्षस ने सोचा कि चलो कोई तो सच्चा इंसान मिला कि जो बगैर डरे हुए और मुझे अपना भोजन बनने के लिए न्योता दे रहा है और अगले दिन के लिए कह रहा है। राक्षस ने भोंदू को जाने दिया। भोंदू आराम से अपने घर गया, जाके भोजन किया, माता पिता को प्रणाम किया, रात को दादाजी को प्रणाम किया और सो गया। उसी रूटीन से उठा, बिल्कुल शांत स्वभाव से। उसके मन में, दिमाग में, हृदय में
कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह बिल्कुल विश्वास रखता था को जो परमात्मा ने मंजूर है, जो इसने करना है वो तो होगा ही, चिंता करने की इसमें कोई बात नहीं है। वो फिर नहाया धोया, खाना खाया और मंदिर में चला गया। मंदिर में उसने पूजा अर्चना की, परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि हे परमात्मा, जो आपको मंजूर है वो तो होना ही है, लेकिन मुझे चिंतित मत करना। इतने में वृद्ध आदमी आता है और कहता है कि चलो बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब बंधु घर से पैसे लेकर गया था, तो उस वृद्ध आदमी को डॉक्टर के पास लेके गया, उसको दवाइयाँ दिलवाई, उसकी झोपड़ी में छोड़ा। उसके बाद बंधु जंगल की राह चल पड़ा। जंगल में जो ही राक्षस ने बंधु को आते हुए देखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा भी भला कोई इंसान है जो भोजन बनने के लिए खुद ही आ जाता है? पर चलो, ये तो मुझे परमात्मा का ही दूत लगता है, जो कल कह के गया था और आज उसी समय पे मेरा भोजन बनने के लिए तैयार है। राक्षस ने बंधु से कहा, भाई मुझे ये बताओ कि तू करता क्या है? बोले, मैं कुछ नहीं करता। मेरे बाप के पास अच्छी जमीन जायदाद है, बहुत मेहनती है, अच्छी मेहनत करता है और उस मेहनत का 10% भगवान के आगे अर्पण करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है। मैं मंदिर में जाके सेवा करता हूँ, कोई दीन दुखी दिखता है तो उसकी सेवा करता हूँ और घर जाके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके सो जाता हूँ। अब राक्षस सोच में पड़ जाता है कि यही वो इंसान है जो तुझे राक्षस की योनि से छुटा सकता है। वो हाथ जोड़ता है और बंधु से कहता है कि भाई मेरे लिए एक काम कर दे। बोले, बोलो क्या? बोले, जो तू तपस्या करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है, उसका एक दिन का फल मुझे दे दे ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। बोला, नहीं, तूने मुझे अपना भोजन बनाना है और इसी कार्य के लिए मैं आया हूं, तू अपना काम क्यों नहीं करता? मुझे अपना भोजन बना और अपनी तृप्ति कर और चला जा। बोला, नहीं भाई, मैं तुझे नहीं खा सकता। तुझे भोजन बना के परमात्मा मुझे और कई जन्मों का श्राप दे देगा। तेरा विश्वास देख के, तेरी परमात्मा की भक्ति देख के मेरा दिल नहीं मानता कि मैं तुझे अपना भोजन बनाऊं। अब बंधु कहता है कि बोल क्या चाहिए, और फिर वही बात दोहराता है कि एक दिन की ना सही, एक घड़ी की तपस्या तू मुझे दे दे ताकि मेरा इस राक्षस योनि से पीछा छूट जाए और परमात्मा मुझे मुक्त कर दे ताकि मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छा जीवन जी सकूं और पाप कर्म से दूर हो सकूं। अब बंधु को विश्वास हो गया कि राक्षस सुधरने के लिए तैयार है, ये राक्षस योनि से मुक्ति चाहता है। अब बंधु परम पिता परमात्मा से विनती करता है और जंगल में बैठ जाता है कि हे मालिक, ये सुधरना चाहता है, अपने पाप कर्म को छोड़ना चाहता है। मेरी आपसे विनती है कि एक घड़ी की ना सही, कुछ तो इसको तपस्या दे दो ताकि इसका पाप कर्म की योनि छूट सके और ये अच्छी योनि में जा सके। इतना कह के जब बंधु आंख खोलता है, देखता है कि राक्षस अपनी योनि छोड़ चुका होता है और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देता है कि हे मालिक, तूने मेरी विनती सुनी, मैं आज धन्य हो गया। मैं सोचता था कि मैंने पूरा जीवन वैसे ही व्यर्थ गवा दिया, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि मेरा जीवन जो भी मैंने सेवा की व्यर्थ नहीं था बल्कि सही था।
तो मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिसका परमात्मा में विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, उसका राक्षस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राक्षस भी उससे विनती करके अपनी योनि को छोड़ना चाहता है। यदि आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो इनको लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।